तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को पढ़ाई करने के बाद भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम ग्रोथ करते हैं, यानी अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो आज एक डीप नॉलेज का स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ अधूरी होती है जो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस लेने के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम ग्रो करना चाहें तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम बताने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्त, कितनी भी पढ़ाई कर लेना, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है अभी तक, तो आप तरक्की के शिखर पर नहीं होंगे। यानी आप तरक्की नहीं कर रहे होंगे, वहीं के वहीं खड़े होंगे। यानी जितनी पढ़ाई से जो अर्निंग होनी चाहिए थी उतनी ही कर रहे होंगे। और अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, तरक्की बढ़ानी है, सफलता बढ़ानी है, तो दोस्त ये बहुत ज़रूरी है जो आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि यहाँ पर डेली एक से एक बेहतरीन आपको टेक्निक मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और उससे आप अपने तरक्की के शिखर पर आराम से पहुँच सकें। तो चलिए दोस्त, आज का जो सेशन है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्त, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी नॉलेज ले लें, अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की तो हम कहीं ना कहीं अधूरे रहते हैं। तो आज हम वही कुछ बारीकियां बताएंगे पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो, क्योंकि पर्सनैलिटी ही आपको ऊपर उठाती है और यही आपको नीचे गिराती है। आप कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले लेना, अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की तो हो सकता है वहाँ भी आप ना टिक पाएँ जिस डिग्री की वजह से आज वहाँ पर पहुँचे हो। वहाँ के लिए भी कुछ सिद्धांत चाहिए खड़े रहने के लिए, और उन सिद्धांतों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप कल्पना करो दोस्त, आपने डिग्री ले ली बहुत अच्छी, LLB की, PhD की, BTech की, कुछ भी ले ली डिग्री। अब आप कहीं जाकर चोरियां करने लगे तो क्या होगा आपका? सीधी सी बात है, हर आदमी पकड़कर आपको जेल में डाल देगा। और अच्छी चीज़ें सीखोगे तो क्या होगा? और बढ़ोगे आगे। तो वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी रहती है हमारी, जिसके बगैर हम ऊपर बढ़ना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेस हो जाएं, आज जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप चाहते हैं और तरक्की करें और लाइफ में ग्रो हों, तो फिर दोस्त पर्सनैलिटी को भी ग्रो करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी में भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा परफ्यूम डालें, या अच्छे जूते पहने, या बहुत अच्छी ड्रेस पहने, बहुत अच्छी सेविंग करें। अगर आप इसको मानते हैं पर्सनैलिटी, तो दोस्त आप कहीं ना कहीं गलत विचार है आपका अभी तक। ये पर्सनैलिटी में बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। जो रियल पर्सनैलिटी है उसको आज हम बताने वाले हैं आपको। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर करके सक्सेस होना चाहते हैं तो जो अगले 10 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं दोस्त, एक एक को बड़े ध्यान से सुनना, और हो सके तो डायरी पेन लेकर बैठना और एक एक को नोट कर लेना। क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है, वही सफल भी होता है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना है और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों में। क्योंकि जब हम अपने ज्ञान को समेट कर रखते हैं तो दोस्त वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ दुनिया में ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ता है, बाकी चीज़ें कोई बांटने से बढ़ती नहीं है ज़्यादा। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितना बांटोगे उतना ही आपका बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। अपनी लाइफ में ये 10 पॉइंट ऐड करके कैसे एक सक्सेसफुल आप बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल्स। इसको कई सेशन में हम बार बार बता भी चुके हैं। जो सबसे पहली चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सफलता पाने के लिए, वो दोस्त है सेट योर गोल्स। क्या क्या आपको गोल्स में सेट करना है? अगर अभी तक आपने अपने गोल को सेट नहीं किया है तो दोस्त आज ही डायरी में अपने गोल्स को बनाओ। लाइफ टाइम गोल क्या है आपका? एक लाइफ का गोल क्या है? एनुअल गोल क्या है? 3 साल में आप क्या पाना चाहते हो? 1 साल में क्या पाना चाहते हो? 1 महीने में क्या पाना चाहते हो? आज शाम तक आपको क्या चाहते हो, क्या आपको मिल जाए? आज का 1-1 घंटे में आप क्या पाना चाहते हो? अगले 10 मिनट में आप क्या पाना चाहते हो? अगर इतना गोल नहीं है, छोटा गोल नहीं है, तो दोस्त बड़ा गोल कभी नहीं मिल सकता। अगर आपका अभी कितना बज रहा, शायद 1:30 बजा होगा, 1:40,
अगर 2:30 का आपका गोल नहीं है कि 2:30 आपको क्या करना है, तो दोस्त आपका बड़ा गोल कभी पूरा होने वाला नहीं। आपका लिखा होना चाहिए कि 2:30 आपको क्या काम करना है। नॉलेज हो सकता लेना, हो सकता टीम से बात करना, प्लान दिखाना, हो सकता है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करना, मार्केट में निकल के दुकानदारों से बात करना। अगर इस तरह के गोल नहीं बनाए हैं आपने, तो कभी भी आपका बड़ा गोल नहीं हो सकता। तो वो लिखा ही रह जाएगा आपका जो बड़ा गोल है। छोटे गोल पर फोकस और एक्शन करना होता है, तब बड़ा गोल अचीव होता है। तो इसको लेकर कुछ हम पॉइंट बताते हैं, बारीकियाँ। आपका अपना गोल सेट करना ही पड़ेगा आपको कि आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो। अगर यही गोल नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को क्यों डेवलप करना चाहते हो, ये भी दोस्त एक गोल है, तो आपकी कभी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती है। पर्सनैलिटी को चेंज करने का पर्पज क्या है आपका, क्यों करना चाहते हो? क्या आपको स्पीकर बनना है, स्टेज हैंडल करना है, लोगों को हैंडल करना है, पब्लिक को डील करना है, अपनी टीम को गाइड करना है? तभी तो पर्सनैलिटी आपको चाहिए। क्योंकि आपका जब पेट सही होगा, पिचका हुआ, तो ही लोगों को आप गाइड कर सकते हो कि किस तरह से एक्सरसाइज करो जो पेट आपका सही हो जाए, हेल्थ आपकी सही हो जाए, क्या खाना चाहिए जो आपको बीमारियां ना हो। जब आप फिट होगे तो ही लोग आपकी बात मानेंगे। तो आपका पर्पज होना चाहिए। अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है, तो अगले 9 पॉइंट जो आपको मिलने वाले हैं वो दोस्त किसी भी काम के नहीं है, वो 0 हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए पहले अपना पर्पज क्लियर करो, गोल सेट करो कि मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ लाइफ में, मैं क्या ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर अभी तक नहीं लिखी हैं तो आपके 9 पॉइंट बेकार हैं और लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। आप जहाँ आज खड़े हो वहीं कल भी खड़े होगे, वहीं परसों भी खड़े होगे। दोस्त पर्पज क्लियर करो, फिर इन 9 पॉइंट अगले मिलने वाले हैं, उन 9 पॉइंट पर आपको काम करना। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी हो, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पिताजी ने अच्छी प्रॉपर्टी हमारे लिए नहीं छोड़ी, पिताजी ने हमें पढ़ाया नहीं है, हम आपके पास खेती थी, हमारे पास खेती नहीं है, आपके पास एजुकेशन अच्छी थी, हमारे पास। दोस्त, ये चीज़ जब तक माइंड में रखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि आप याद किसको कर रहे हैं? पीछे जो निकल गया उसको आप याद कर रहे हो। इस यानी कि आप जिंदगी में पीछे जा रहे हो। अब आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो? पीछे याद करोगे अगर पास्ट को, तो आप पीछे जाओगे। जो गुजर गया वो दोस्त गुजर गया, उसको नहीं बदला जा सकता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उस कर्मों से आगे को हम बदल सकते हैं। इसलिए जैसे भी हो आज हो, अपने आप को सिर्फ एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि हम जैसे भी हैं, इस शरीर से, इस अपने नॉलेज से, इस बुद्धि से, इस पढ़ाई से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस ये ठान लो एक ही चीज़, जो हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खेती नहीं है, ये रोना शुरू कर दिया तो दोस्त ज़िंदगी भर रोते रहोगे। आज से शुरुआत कर दो ज़िंदगी की। जिसने आज से शुरुआत की है वो दोस्त करोड़ों में खेल गया, और जो पास्ट को लेकर रोता रह गया उसने वो भी ख़त्म कर लिया जो उसके पास आज है। इसलिए कभी पास्ट को लेकर नहीं रोना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास आईफोन है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। दोस्त, ये जब तक थ्योरी रहेगी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक खुद को वैल्यू नहीं करोगे तब तक दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ये बात गांठ बांध लेना, लिख लेना डायरी में। आप अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे, दुनिया का कोई आदमी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, सेल्स के बिजनेस में हो, और आपकी ये समस्या है कि लोग आपकी बात नहीं मान रहे, लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, आपका कहना नहीं मान रहे, बिजनेस नहीं कर रहे आपके साथ, तो दोस्त पहले आपको अपना कहना मानना पड़ेगा। यानी अपने खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आप जैसे भी हो, मगन रहो अपनी दुनिया में। दुनिया अपने आप आपकी कदर करना शुरू कर देगी कि मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये पता नहीं है, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली। तो दोस्त, ये सारे के सारे बहाने होते हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह से आपका फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होता है,
उसी तरह से दोस्त, जो आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है वो किसी और इंसान से मैच नहीं होता है। उस टैलेंट को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं पहचानते हो दोस्त, इसीलिए हम कहते हैं काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। जो भी आपका गुरु, मेंटोर, जो भी हो, आपकी फैमिली में हो सकता कोई दोस्त, काउंसलिंग जरूर करवाओ। अगर आपको काउंसलिंग करवाने में शर्म आ रही तो दोस्त आगे बढ़ने में भी आपको शर्म आ रही और आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जैसा एटीट्यूड किसी का भी नहीं है, ये ठान लो मन में। जो अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको लेकर अपना स्पेशल एटीट्यूड बना लो। आपका जो कंपैरिजन है वो सिर्फ आपसे होना चाहिए, ना पड़ोसी से होना चाहिए, ना आपके दोस्त से, ना आपके रिश्तेदार से, ना किसी अमीर से। अमीरों से दोस्ती करो, सिर्फ सीखो उनसे, कंपैरिजन मत करो अपने आप को। आपके अंदर एक बेटर वर्जन छुपा हुआ है। जिस दिन वो दोस्त पहचान गए आप करोड़ों के आदमी उसी दिन बन जाओगे। जिस दिन अपने उस टैलेंटेड वर्जन को आप पहचान गए। दूसरे की सक्सेस और उसका जो अंदाज है सिर्फ सिखाने के लिए यूज करो, कंपैरिजन के लिए नहीं करो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसने किसी न किसी को कॉपी किया है, आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को कॉपी किया है। अब आप किसको कॉपी कर रहे हो? किसी गरीब को कर रहे हो, अमीर को कर रहे हो, सफल आदमी को कर रहे हो, बुद्धिमान आदमी को कर रहे हो, वही आप बन जाओगे। अगर आप जलन को कॉपी कर रहे हो तो ज़िंदगी भर आप जलते रहोगे अमीरों से। इसलिए अपनी खूबी को पहचानो और उस पर पूरा फोकस कर दो, पूरी ताकत लगा दो अपने टैलेंट पर। फिर देखो आप कैसे तरक्की के शिखर पर जाते हैं। आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट समझ आया होगा कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अपने आप को एक्सेप्ट कर लो बस। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और खुद को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। जिंदगी में हर कदम कदम पर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। बार बार हम बताते हैं कि दोस्त, जहर जो होता है वो बहुत स्पीड में काम करता है और जो अमृत होता है बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो नेगेटिव चीज़ें जहर हैं और पॉजिटिव चीज़ें अमृत हैं। अगर नेगेटिव चीज़ की एक चीज़ बूंद भी गिरी आपके ऊपर तो आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और पॉजिटिव चीज़ें आपको 10 लेनी पड़ेंगी, नेगेटिव चीज़ एक आपको ख़त्म कर देगी। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना होगा। और जिस काम को आपने ठाना है दोस्त, उस काम में कभी भी नेगेटिव मत सोचो, तभी आपको कुछ मिलेगा। जब तक उसके बारे में शंका करते रहोगे, डाउट करते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। कभी भी किसी काम के लिए ये मत सोचो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचो कि इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सीख कर करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये एटीट्यूड जिस दिन बना लिया तो दुनिया में जितने नेगेटिव लोग बोलने वाले हैं, आपको भड़काने वाले, सब साइड में भाग जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन ये एटीट्यूड आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में भी अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि मैं ये काम नहीं सीख सकता, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि आज इतने स्मार्टफोन है, नेट फ्री के भाव है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। आज आप हमारे साथ कैसे जुड़े हो? आपका क्या लग रहा? शायद आप फ्री बैठे होगे या सीखने की भावना होगी आपके अंदर, इसलिए आए होगे इस जो मीटिंग में। आपका क्या लग रहा? टाइम हो सकता हो आपके पास फ्री है तो उसको सदुपयोग कर रहे हैं आप। ये अच्छी बात है कि टाइम को अगर सदुपयोग कर रहे हो तो आप आगे ग्रो कर रहे हो लाइफ में। आपका क्या लग रहा? नेट लग रहा, और नेट आप वैसे भी खर्च करोगे, चाहे हमारे जो मीटिंग में हो या चाहे आप वीडियो देखो, रील देखो, चाहे नचनियाँ देखने लगो अभी इंस्टाग्राम पर, तो नेट तो वैसे भी आपको फूंकना ही। तो अच्छी चीज़ों में हमेशा यूज करो। बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। पॉजिटिव रहोगे तो आप हर ज़रूरत को तुरंत स्टार्ट कर दोगे, एक्शन लोगे उस पर। जहां आप जाना चाहते हो उस पर तुरंत आप एक्शन लोगे और स्टार्ट कर दोगे काम को। और अगर नेगेटिव रहोगे तो उस काम को कभी ज़िंदगी में स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करने से पहले ही आप डर जाओगे अगर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा डरा देती है आपको। इस वजह से आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो नेगेटिव ना रहो, ना लोगों को आसपास रहने दो। ऐसा क्वेश्चन करो, ऐसा आंसर करो कि वो ऑटोमेटिक दोबारा दूर भाग जाए आपकी ज़िंदगी से। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव दिखो और पॉजिटिव बातें करो। अगर आपसे कोई नेगेटिव बात करे या करने की कोशिश करे, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। हम लोग क्या उलझ जाते हैं उसमें, उसका जवाब देने लगते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। कभी भी नेगेटिव आदमी से बहस मत करो, बात ही मत करो उससे।
एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ये एक तरीका है सबसे अच्छा, क्योंकि उससे उलझोगे दोस्त। वो तो इसी काम के लिए बैठा है कि कोई आए उसका टाइम पास करे और आप उलझ गए, यानी कि उसको भोजन मिल गया। निगेटिव आदमी का भोजन क्या है? कोई आकर उससे उलझे और आप उलझ गए तो उसको उस दिन का खाना मिल गया। अब वो आपसे उलझा रहेगा, उसका टाइम आज का पास हो जाएगा। अगर आपका कोई भी आपको ये बोल रहा है कि ये काम आपके बस का नहीं है, तो दोस्त मुस्करा कर एक ही बात बोल देना उसको कि अगर मैं इस काम को नहीं कर सकता तो सीख कर करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। वो आदमी दोबारा ज़िंदगी में आपको साइड से भी नहीं निकल कर कहने आएगा कि ये काम आपके बस का नहीं है। उसको ऐसा जवाब दे दो, वो दोबारा साइड में आने में भी डरे आपसे। नेक्स्ट है गुड मैनर्स। हम लोग छोटी छोटी जो बातें करते हैं, छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है, उनसे हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। दोस्त, हर 24 घंटे के एक एक सेकंड ऊपर से कोई ना कोई आपके ऊपर नज़र रखता है। 24 घंटे ध्यान रखना। अभी आप अपने शहर में कोई बुजुर्ग आदमी को रोड पार करा रहे हो, तो दोस्त 100 आदमी उस टाइम आपको देखते हैं और वही आपके लिए वाइब्रेशन बन जाते हैं। आपकी वैल्यू उसी हिसाब की बन जाती है लोगों के माइंड में कि ये आदमी एक भला आदमी है। अब आप किसी जानवर को मार रहे हो डंडे से, किसी बुजुर्गों को परेशान कर रहे हो, किसी को गालियां दे रहे हो, चौराहे पे खड़े जाम लगा किसी को गालियां दे रहे हो, तो क्या होगा? तब भी आपको 100 लोग 150 लोग देख रहे होंगे। तो क्या उनके माइंड में जो वाइब्रेशन बनेंगे, आपके प्रति जो वाइब्रेशन बनेंगे, वो दोस्त नेगेटिव वाइब्रेशन बनेंगे। और ये सोच हो जाएगी उसी दिन से कि आदमी बहुत बेकार है, गालियाँ देता है। तो हर एक सेकंड आपको संभल कर चलना है, अच्छे मैनर्स के साथ चलना है, क्योंकि हमेशा मैनर्स के साथ बात करनी है। सामने देखकर चलो, आंखों में देखकर बात करो। जब भी किसी से बात करो तो आंखों में आंख डालकर बात करो, दूसरे की बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आंख में आंख डालकर आप बात करते हो, इसका मतलब आप ईमानदार हो, ये सिग्नल है। अगर आपकी आंखें इधर उधर जाती हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हो, आपकी वाइब्रेशन जबान लड़खड़ा रही, आवाज़ दबी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप झूठे साबित होते। भले ही आप झूठे ना हो, भले ही आप चोर ना हो, भले ही आप बेईमान ना हो, लेकिन ये सिग्नल है। अगर आप बात नहीं कर पा रहे किसी से, आंखों में आंख डालकर नहीं देख पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, ये साइन है। तो आपको बात कैसे करनी है, ये हमने जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स पूरा, जिसमें कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आप सोच रहे हैं मेरे को कौन देख रहा है, तो दोस्तों जब भी बड़े मिशन पर हम होते हैं तो लोगों की नज़र सिर्फ आप पर होती है, ये ध्यान रखना। जब भी आप कोई बड़ा काम कर रहे होते, बड़ा बिजनेस सेट कर रहे होते, तो हज़ारों लाखों लोगों की नज़र होती है आपके ऊपर, और हम लोग सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। हर सेकंड एक आदमी आपको देख रहा होता है। लोगों की नज़र हमेशा उस समय आपके ऊपर ही होती है। कुछ की इसलिए होती है कि ये कहीं सफल ना हो जाए, और कुछ की इसलिए होती है कि ये कैसे काम कर रहा, कैसे सफल हो रहा, लेकिन नज़र रहती है। और वही लोग बाद में आपके कस्टमर होते हैं, आपके टीम के हिस्सा होते हैं, जिनकी नज़र होती है 2 साल 3 साल तक आपके ऊपर। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको लोग हर सेकंड ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप बड़े मिशन पर हैं। कभी भी आप पब्लिक प्लेस पर अगर खड़े हो तो बुजुर्गों को खड़ा होने की जगह दो, बैठने की उनको जगह दो। ये आपका ही फर्ज ही नहीं, ड्यूटी भी है, एक मैनर्स के तरीके से भी ड्यूटी है कि सबसे पहले उन्हें जाने दें, उन्हें सीट पहले दें, उनकी हेल्प करें जहाँ ज़रूरत पड़े। अगर आप भी बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की करेंगे तो जो 95% कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में आप भी तौल दिए जाओगे। सफल लोगों की ये पहचान होती है। कभी आप टाटा रतन को देख लेना दोस्त, अपना जो लेबर होता है उनका, उसको कुर्सी पर बैठालते हैं, खुद ज़मीन पर बैठे हैं। कई बार आपने देखा होगा ज़मीन पर बैठे हुए उन्हें। कहीं जाते हैं तो दोस्त आराम से ज़मीन में बैठ जाते हैं, बिना किसी इंतजार के कि कोई हमारी इज्जत करे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर जिस सोसाइटी में रहो उनके जैसे ही रहो, उनसे मिलकर चलो। लेकिन मिशन हमेशा आप उनसे अप रखो। आपका मिशन 4 कदम आगे होना चाहिए हर आदमी से। इसलिए अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ेगा आपको। ट्रैफिक में कभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो इसी स्पीड में चलेगा। इरिटेट ना हो, गुस्सा ना हो, गालियाँ ना दें, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको दोस्त दूसरों के ऊपर छोड़ दें, वो उसी हिसाब से चलेगा। उस टाइम कोई काम ढूंढकर करने लगो दूसरा। कौन सा आदमी आपको कब नोटिस कर रहा है ये आपको पता नहीं होता है। इसलिए 24 घंटे आपको गुड मैनर्स के साथ रहना है। नेक्स्ट है वियर स्माइल।
दोस्त ये सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा इसको हथियार हम बोलते हैं। अच्छा, अभी आप कंधे पे राइफल ले लो तो कितने लोग आपसे डरेंगे? शायद है पूरी कॉलोनी की नज़र आप पर हो जाएगी, जहाँ भी आप जाएंगे आपके ऊपर ही नज़र रहेगी। लेकिन दोस्त उससे भी बड़ा हथियार है स्माइल। अगर आप होंठों पर स्माइल रखते हो तो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपको देखकर मुस्कराना चाहेगा। क्योंकि दोस्त मुस्कराने से डोपामाइन रिलीज होता है माइंड से, जो सारी बीमारियों को सही करता है और पॉजिटिव सिग्नल छोड़ता है, जो आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाता है। ये पहचान है अच्छे सफल लोगों की कि वो हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। एक कहावत है, सीधी सी बात है कि मुस्कुराएगा कौन? जिसके पास सब कुछ होगा वही तो मुस्कुराएगा। पैसा होगा, बढ़िया खाना होगा, बढ़िया गाड़ी होगा, वही हंसेगा। और जो जूझ रहा होगा ज़िंदगी से वो दुखी होगा। तो क्या करना है आपको? आप अगर अच्छी लाइफ चाहते हो तो अच्छी तरह से रहना शुरू कर दो, लाइफ ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये रूल है। आप कहो पहले पैसा है हमारे पास तब मुस्कुराएंगे, तो दोस्त कभी नहीं आने वाला। वही तो परीक्षा है आपकी कि आप कैसे रहते हो। ज़िंदगी, बहुत से लोग आपने देखे होंगे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन ज़िंदगी में रोते रोते मर गए, रोते रोते ही मर गए। वो यूज ही नहीं कर पाए, कभी हंसी नहीं पाए, टेंशन में मर गए बेचारे। तो आपको पहले से एडवांस में मुस्कुराना है, तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको चेक कर लेती हैं कि आप हकदार हो उस चीज़ के। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना है। आज के बाद एक आदत बना लो, जब भी आप कपड़े पहनकर मिरर देखोगे तो स्माइल जरूर करना, यानी होंठों पर कपड़ों के साथ में स्माइल को भी पहन लेना। और ये आदत आपने डाल ली, आप पूरे दिन मुस्कुराते रहोगे। चेक कर लेना चाहिए, जब भी कपड़े पहनकर आप तैयार हो ना, तो कपड़ों के साथ में स्माइल भी करना। और वो स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। फिर आप निकलना, फिर उस दिन का रिजल्ट देखना। अगर आपके पास जेंटल स्माइल है तो आप आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं, और 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, आप चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी है आपको। जब भी आप मार्केट में निकलेंगे, आपका दिन भर 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक स्माइल वाले और दूसरे जो चेहरे पर गुस्सा रखते हैं, गालियां देते हैं, टेंशन रहती है उनके चेहरे पर। तो आप किसको पसंद करोगे? स्माइल वाले से कोई रास्ता पूछना चाहोगे, या जो गालियां दे रहा हो उससे रास्ता पूछोगे? जो गालियां दे रहा हो उससे पूछोगे भाई साहब फलानी जगह की रास्ता कहाँ जाती है? शायद हिम्मत ही नहीं कर पाओगे कि ये हमें भी गालियां न देने लगे। तो स्माइल का कितना बड़ा जादू है, आप खींचे चले जाओगे जो स्माइल कर रहा है उसके पास। इसी तरह से दोस्त, अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो लोग, अच्छे लोग आपके पास आना चाहेंगे। स्माइल के बदले आपको स्माइल ही मिलेगी, और गालियों के बदले गालियां मिलेंगी। चलिए, जो 6th फार्मूला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, टाइम पंक्चुअलिटी। दोस्त, इसका भी हमारा टाइम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। जिसने टाइम की कदर नहीं की, दुनिया उसकी कदर नहीं करती है। इसलिए अपने टाइम को बहुत हिसाब से यूज करना है। आप अगर किसी से भी मिलने जा रहे हैं और 6 बजे का आपने टाइम दिया है, तो दोस्त 2 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। इज्जत बढ़ेगी, इज्जत नहीं बढ़ती है, लोग अंदर ही अंदर आपको गालियां देते हैं। क्योंकि जो टाइम की कदर नहीं कर सकता, धीरे धीरे लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। टाइम के पंक्चुअल रहो, क्योंकि जो टाइम के पंक्चुअल लोग होते हैं वो हमेशा उनको पसंद करती है दुनिया, और जो टाइम को कदर नहीं करते हैं उसको दुनिया साइड में कर देती है, रिजेक्ट कर देगी दुनिया आपको, टाइम की कदर नहीं है तो। इसलिए टाइम की कदर का जो सीधा मतलब होता है कि आपने सामने वाले की कदर की है, और सामने वाले की कदर करोगे तो वो आपकी कदर करेगा। क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी, और मनी हर आदमी को पसंद है। जब आपको मनी पसंद है तो टाइम की भी कदर करनी पड़ेगी आपको, तो ही आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि सीधा कनेक्शन है टाइम का मनी से। अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि कितने बजे कहाँ मिलना है, तो दोस्त आप कोशिश करो 5 से 10 मिनट वहाँ पहुँचो। तो आप कितना भी बड़ा आपका लॉस हो जाए दोस्त, उस लॉस को छोड़कर उस आदमी से मिलना है, क्योंकि उसके टाइम की कितनी कीमत है ये आपको पता नहीं है। आपका हो सकता है 1000-2000 का लॉस हो, लेकिन उसका हो सकता है आपके टाइम की वजह से 6000 का 10000 का लॉस हो रहा हो। तो उसका लॉस नहीं होने देना है अपने टाइम की वजह से, आपका भले ही हो जाए। तब होता है कमिटमेंट, यानी बात के पक्के आप होते हो, और वो आदमी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा जिसको आपने कमिटमेंट पर आप खड़े उतरते हो। चलिए, नेक्स्ट है बी एन एक्टिव एंड गुड लिसनर।
जैसा हमने एक बार बताया था कि भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह दिया है। इसका मतलब 2 कान क्यों? इसका मतलब है कि आप जितना सुनते हो उससे आधा बोलना है, दुगना सुनना है, आधा बोलना है। और हम लोग क्या गलती करते हैं? दनादन बोलते चले जाते हैं, सुनते नहीं। दोस्त, बोल रहे हो तो आप खाली हो रहे हो, और सुन रहे हो तो आप अपना घड़ा भर रहे हो। जब भरे होगे तभी कहीं आप किसी को बोल पाओगे। तो कोशिश करो अपने आप को नॉलेज से फुल रखो हमेशा, और वो तब रख पाओगे जब आप सुनोगे ज़्यादा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बात करे तो ध्यान से सुनना है। बहुत से लोग गलती से क्या गलती कर देते हैं कि वो बोलने का इंतज़ार नहीं करते और बीच में बोल पड़ते हैं। दोस्त, सबसे बेहुदा हरकत है। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, आप इंतज़ार करना है, पहले उसकी बात ख़त्म हो तब आप बोलना शुरू करो। और दिमाग में एक्टिवनेस करके सुनो। कोई बात कर रहा हो तो एक्टिव रहो, उसको लगे सर हिलाना है, हाँ हूँ करना है, फिर क्या हुआ। अगर ये हरकत करते हो तो उसको सामने वाले को फील होता है कि ये हमारी बात ध्यान से सुन रहा, तो उसको भी मज़ा आता सुनाने में। इसलिए हमेशा एक गुड लिसनर की तरह बात सुनो। इस दुनिया में जो सुनता है उसकी सब सुनते हैं, और जो किसी की नहीं सुनता उसकी कोई नहीं सुनता है। और जो बोलता है उससे सब चिढ़ते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बोलता रहता है। तो जब आप सुनते हो तो एक आप बहुत बड़े स्पीकर भी बन सकते हो, क्योंकि बोलकर ही सीखा जाता है। अब अगले दोस्त जो 3 पॉइंट मिलने वाले हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि देखत में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। इसलिए इन 3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और नोट कर लेना इनको, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। अगर आप सेल्स के बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग, आपका जो पहनावा होना चाहिए वो दिखना चाहिए मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 20,000 का सूट होना चाहिए, 5,000 के शूज होने चाहिए आपके, या परफ्यूम होना चाहिए 500-800 वाला। ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। जैसे भी कपड़े हो लेकिन क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए। कोई मतलब आपके साथ खड़ा होना चाहे, स्मेल नहीं आनी चाहिए, पता चले आपके जूतों से स्मेल आ रही है, दाढ़ी आपकी बढ़ी हुई है। ये चीज़ तो कोई, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। उस चीज़ में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक बिजनेस में जा रहे हैं तो सीधी सी बात, अच्छे लोगों से मिलोगे तो थोड़ी सी आपकी मैचिंग होनी चाहिए उसके साथ। ब्रांडेड चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस लायक हो जाओ, आपकी इनकम होने लगे, तो ऑटोमेटिक आप पहनने लगोगे। लेकिन जो भी पहने हो क्लीन होना चाहिए। कल्पना करो किसी ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है और नीचे रेड कलर की पैंट पहनी है और स्पोर्ट शू पहने। अब आप कल्पना करो कैसे लगेगा? बिल्कुल लंगूर लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको कोई पसंद करेगा? या कोई देखेगा भी तो समझ जाएगा ये मदारी वाला है कोई। आप लगेगा प्रोफेशन से सेल्स के बिजनेस में हो। थोड़ी सी इस तरह की मैचिंग आपको याद रखनी है। आपका पहनावा ही आपका प्रोफेशन बता देता है। आप क्या चीज़ पहन के गए, किस तरह का बैग पकड़े हो, उसी से लोग पकड़ लेते हैं आप किस बिजनेस में हो। इसलिए पहनावा ही आपका दूर से इस सिग्नल दे दे लोगों को कि इस प्रोफेशन में आपकी बॉडी से कोई ब्रांडेड परफ्यूम भले ही ना आए, लेकिन बदबू नहीं आनी चाहिए। कहीं भी किसी आदमी से जब मिलने जाओ तो उसका मन करे कि किसी आदमी से दोबारा मिलना चाहे वो, इतना आपका कम से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसीलिए हमने कहा था देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कॉन्फिडेंस जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये कहाँ से आएगा? आप जब एफर्मेशन बोलना शुरू करोगे और अपने काम को लेकर आपको 100% बिलीव होगा, तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आपका जो एटीट्यूड से है, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। लोग एटीट्यूड ही नहीं दिखा पाते मार्केट में, और कॉन्फिडेंस ही सेल होता है दोस्त। 90% रोल होता है आपके कॉन्फिडेंस का। क्योंकि आप धीरे धीरे बोलोगे तो लोग क्या अंदाज करेंगे कि इसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, तो उनको कैसे भरोसा होगा? आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज़ में दम होनी चाहिए। जिस बात को बोलो दमदार तरीके से बोलो। चाहे दुनिया का सबसे रिच ग्रेट पर्सन आपके सामने आ जाए, पीएम भी क्यों ना आ जाए, देखकर बात नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं? फलाना आदमी बहुत अमीर है, फलाना आदमी इस पोस्ट पर है, और उसको देखकर डर जाते हैं। दोस्त, कॉन्फिडेंस जो आपका गरीब के सामने होता है वही करोड़पति अरबपति के सामने होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे राष्ट्रपति। अगर आपकी चीज़ में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है,
आपके प्लान में दम है तो डरने की किस चीज़ की बात है? फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं। जब सब कुछ अच्छा है तो आप एक बेहतरीन चीज़ दे रहे। कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का काम छोड़ दें तो क्या बैठेंगे? कोई ना कोई तो काम करेंगे रोटी खाने के लिए। तो आज ही से लिस्ट में नाम लिख लो कि इनको हम सबसे पहले जैसे ही रिटायर होंगे प्लान दिखाएंगे जाके कि भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, बहुत स्कोप है। अब आप कब बोल पाओगे? जब आपको भरोसा होगा। तब तक आपके अंदर कुछ इनकम होगी, कुछ क्वालिटी होगी, तो आपके अंदर डर होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा पोलाइट तरीके से कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपका बात करने का जो लहजा है वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ऐसा नहीं गरीब हो तो हम अकड़ने लगे और अमीर आ गया तो साफ साफ करके हाथ जोड़ने लगे और डर रहे उससे। चलिए लास्ट पॉइंट आपको मिलने वाला है, बी लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। दोस्त जितने भी बिजनेसमैन मिलेंगे उनकी घर देख लेना, उनकी अलमारी देख लेना, उनकी टेबल देख लेना, एक पढ़ने की बुक जरूर पढ़ी होगी और अच्छी चीज़ जब भी उन्हें कहीं मिलने वाली होगी तो वो ज़रूर उसको कोशिश करते हैं सीखने की। आपने देखा होगा अगर कई कंपनियां दोस्त सेमिनार कराती हैं और बड़े बड़े स्पीकर को बुलाती हैं अपने यहाँ कि सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग दे दो, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे दो, और दोस्त 1.5 2 करोड़ खर्च कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको लर्निंग पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। उन्हें ये पता है लर्निंग से आगे बढ़ा जा सकता है। शायद हर कंपनी करा रही है आज की डेट में, खुद को भी नॉलेज ले रहे हैं और टीम को भी दिलवा रहे। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर, HR ट्रेनर, बड़े बड़े ट्रेनरों को हायर करते हैं कंपनी वाले और दसियों लाख रुपए उड़ा देते हैं एक दिन की नॉलेज देने के लिए, क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि एक दिन की नॉलेज से उनका बिजनेस 1.5 गुना या डबल हो सकता है, और होता भी है, तभी वो खर्च करते हैं। 2 साल में उनके यहाँ 2-3 ऐसे सेमिनार हो जाते हैं। अगर नॉलेज से बढ़ता नहीं आदमी तो वो क्यों कराते? इसलिए आपको भी हमेशा नॉलेज पर विशेष ध्यान रखना है। नया नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। अगर नया सीखते हो तो आप आगे बढ़ते हो। मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं सीखने जरूर जाऊंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता तो मैं प्लान जरूर दिखाऊंगा। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो मैं सीख कर बोलूँगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। मुझे 1-to-1 प्लान दिखाना नहीं आता तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी आपकी। हर एक चीज़ आपको आसानी से सीख जाना चाहिए और आसानी से आप सीख भी सकते हैं। आपको वीडियो रील बनाना नहीं आता है तो शुरू कर दो आज से। 1-2 बार देखो अपना रिकॉर्ड किया हुआ, अच्छा लगे अपलोड करना शुरू कर दो। जब आप किसी को सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और जब आप सीख रहे होते हो तो आप आगे बढ़ रहे होते हो। यानी सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको लीड नहीं मिल रही है तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो और अपने चैनल को ग्रो करो, क्रिएटर बनो, एडिटिंग सीखो। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डालो, हम आपको टच करेंगे। आप हमारे सेमिनार में आ सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी।